27वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र किया मलिक अहमद खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि जो 2000 बलदियाती एक्ट 2025 है उसके तहत जो है वो अब हम इंतखाबात कराएंगे, लेकिन वफाक से वो कह रहे हैं कि आप एक पूरा नया बाब शामिल करें और तहफ़्फ़ुज़ दें बलदियाती एक्ट को, ताकि ये जो मुद्दत है बलदियाती हुकूमतें भी पूरी कर सकें। आपके ख्याल में यही एक मंशा और मर्जी है, यही मकसद नज़र आ रहा है आपको इस पूरी तब्दीली का और इस पूरी मुहिम का? ऐसा नहीं है, ये यकीनन एनसीएम की ख्वाहिश है, हालांकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन मौजूद है, सूबे इसमें आज़ाद हैं कि वो अपने तौर पे लेजिस्लेशन करें, मगर चूंकि वो बड़ी डिस्प्यूटेड किस्म की लेजिस्लेशन आ रही है, शायद हम ये सुन रहे हैं कि मंडे को जो है ना इसको ले कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ना वो उसमें एमक्यूएम को जो है ना फेस सेविंग वो वहाँ पे देंगे आर्टिकल 140A के साथ आसपास कुछ उसके, और कुछ और भी इस तरह से, मगर ये डिस्प्यूटेड सुना ये जा रहा है कि मंडे को कोई डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन लाई जा रही है। अच्छा, वो जो ये भी आप वही मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं जो फारूक सत्तार और उनकी जमात कह रही है कि 140A जो है वो नामुकम्मल है? ये 140A को जो है वो कुछ उसका मेकअप करेंगे और वो फिर अपने वोटर को जाके ये बताएंगे कि देखिए हमने लोकल बॉडीज में जो है ना ये कारनामा अंजाम दे दिया है, हालांकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट था और प्रोविंसेस जिसमें जो चाहते वो कर सकते हैं। तो क्या किसी प्रोविंस के मुतालबे पे वफाक जो है वो इस तरह का कोई नया चैप्टर ऐड कर सकता है, क्योंकि वो आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं कि आइन में एक नया बाब जो है वो शामिल किया जाए? ये मामला प्रोविंस पे मुतालबा नहीं कर रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ख्याल है कि इसमें जो है ना ये शामिल किया जाए। ठीक, चले शामिल अगर कर भी लिया जाए, मगर जो दूसरी चीजें हैं वो गैर मुनासिब आ रही हैं, ये इसमें असल इशू ये है। अच्छा, अगर ये हो जाता है कामरान साहब, ये कानूनी नुक्ता जरा बता दीजिए। तो 2025 का जो एक्ट है, आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कहा हुआ है पंजाब हुकूमत को कि 2022 के कानून के मुताबिक आप करवाएं, तो अगर हो भी जाता है तो ये मसला ये है कि जो अपना ये पंजाब असेंबली टूटी थी और इस सारे मामले में वो बावजूद इसके कि दस्तूरी प्रोविजन थी, इसके बावजूद जो है वो दस्तूरी प्रोविजन को जो है ना हमने ऑनर नहीं किया और उसको वायलेट किया। तो अब जो है ना ये आर्डर को के दस्तूरी तौर पे हम इसके पाबंद है या सूबाई हुकूमतें उसकी पाबंद हैं, मगर इसके बावजूद जो है ना ये फिर मामला इसी तरह से चलेगा और इसमें इनफैक्ट जो है ना वो सूबों की बदनीयती है। सूबे जो है ना वो अपने इख्तियार की बात तो करते हैं, मगर आगे इख्तियार देने की ग्रास रूट लेवल पर ले जाने की बात नहीं करते। तो ये 27वीं तरमीम का जिक्र जो है वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो हिमायत करता हूँ, और साथ उन्होंने मौलाना साहब का जिक्र भी किया कि बड़े मंजे हुए सीनियर सियासतदान हैं। और क्या कोई है वाकई में आप लोगों के साथ किसी किस्म का कोई इस पे कॉरेस्पॉन्डेंस? मैं शैला से भी पूछूंगी क्योंकि ये ज़रा हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं मरकज़ में, लेकिन आपके नॉलेज में कुछ कामरान साहब है ऐसा है कि कुछ किसी तरमीम पे हो रहा है काम? मेरा ख्याल है कि 27वीं तरमीम जो है ये मंडे पे आ रही है। ये गैर कानूनी तो शायद ना हो या गैर आईनी तो ना हो, मगर गैर इखलाकी और गैर सियासी ये जरूर है। ठीक है। और इससे कोई नुकसान होगा कश्मीर का? इससे जमहूरियत को नुकसान हो रहा है। देखिए, ये इस तरह से हुकूमतें गिराने का अमल और उन दिनों में हुकूमतें गिराने का अमल जब कोई एक ताकत का हल्का आपके साथ हो, तो हम सब आप माने या ना माने, आपके सामने बैठ के माने या ना माने, मगर बहरहाल लोग तो जानते हैं ना, इस वक्त तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ना जानता हो। फिर कल ये वक्त जो है ये कल आपके ऊपर आ जाएगा, फिर किसी और पे आ जाएगा। पहले 2 पार्टियों पे आया करता था, नून पे और पीपल्स पार्टी पे, अब 3 हो गई हैं। तीसरी पार्टी को इसलिए लाया गया था कि इनके दरमियान जो है ना वो इन्होंने उस कंट्रोल से बाहर आने के लिए कोशिश की। जब कंट्रोल से बाहर आने की कोशिश की तो तीसरी पार्टी सामने आ गई। अब वो तीसरी पार्टी जब फिर जो कंट्रोल से निकली है। कामरान साहब, लास्ट कमेंट आपका, और फैसल साहब आपका भी इस इशू पे। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये मरकज में भी हुआ था, वो हट गए, तो ये वक्त जो है ना ये वो गर्दिश अयाम जो है ना वो फिर जो है ना वो कहीं जो है ना वो वक्त जो है वो फिर हम पे इन पे दोबारा ना ले आए। तो उस वक्त से डरते हुए जो है ना ये जो भी फैसले करने हैं उस फैसले उनको वो करिए। आपका माजी बड़ा शानदार है, आप बड़े शहीदों के अमीन हैं, और ये सारा कुछ जहन में रख के और फिर तब फैसले करिएगा।